तो गुड आफ्टरनून टू ऑल। आज का अपना जो टॉपिक है वो है फर्स्ट ऑर्डर एंड फर्स्ट डिग्री डिफरेंशियल इक्वेशन। नाउ ऑर्डर एंड डिग्री स्टार्ट करने से पहले अपन दोनों का डिफरेंस समझ लेते हैं। ऑर्डर क्या होता है किसी भी डिफरेंशियल इक्वेशन का और डिग्री क्या होती है। अगर अपन ऑर्डर की बात करें, ऑर्डर ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन, ऑर्डर ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन फर्स्ट अपना यही आता है कि कोई भी इक्वेशन दे रखी है उस डिफरेंशियल इक्वेशन का ऑर्डर क्या होता है। तो ऑर्डर का मीनिंग होगा जो भी इक्वेशन आपकी गिवन है। अब डिफरेंशियल इक्वेशन क्या होती है? वो इक्वेशन जो डिपेंडेंट, इंडिपेंडेंट वेरिएबल और डिपेंडेंट वेरिएबल की डेरिवेटिव्स विद रेस्पेक्ट टू इंडिपेंडेंट वेरिएबल उनको जो कंटेन करता है वो कहलाती है अपनी डिफरेंशियल इक्वेशन। क्योंकि यहाँ अपन ऑर्डिनरी की बात कर रहे हैं, तो जो ऑर्डिनरी डेरिवेटिव कंटेन करता है वन इंडिपेंडेंट एंड वन डिपेंडेंट वेरिएबल, तो वो इक्वेशन अपनी कहलाती है डिफरेंशियल इक्वेशन। अब ऑर्डर की बात की जाए तो ऑर्डर क्या होगा? जो भी इक्वेशन आपको गिवन है उस इक्वेशन में हाईएस्ट ऑर्डर की जो डेरिवेटिव प्रेजेंट है उसी डेरिवेटिव का ऑर्डर आपका डिफरेंशियल इक्वेशन का भी ऑर्डर कहलाएगा। फॉर एग्जांपल, अगर मुझे इक्वेशन दे रखी है डी क्यूब वाई डी एक्स क्यूब प्लस 3 डी टू वाई बाई डी एक्स स्क्वायर प्लस डी वाई बाई डी एक्स रेज़्ड टू पावर 4 इक्वल्स टू 1। नाउ इस डिफरेंशियल इक्वेशन के अंदर जो हाईएस्ट ऑर्डर की डेरिवेटिव है वो है 3, थर्ड ऑर्डर की डेरिवेटिव अपनी हाईएस्ट है, तो ऑर्डर ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन क्या हो जाएगा? यहाँ पे ऑर्डर ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन 3 हो जाएगा। तो जो भी इक्वेशन दे रखी है उसमें हाईएस्ट ऑर्डर की डेरिवेटिव जो प्रेजेंट होगी वो ही उसका ऑर्डर कहलाएगी। फिर आता है सेकंड इसके अंदर डिग्री, डिग्री ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन। अब डिग्री का मीनिंग क्या है? सपोज अपने पास इक्वेशन गिवन है इस फॉर्म में डी टू वाई बाई डी एक्स स्क्वायर क्यूब प्लस डी वाई बाई डी एक्स रेज़्ड टू पावर 4 इक्वल टू साइन एक्स, ये डिफरेंशियल इक्वेशन है। तो डिग्री आपकी रिलेटेड होती है हाईएस्ट ऑर्डर डेरिवेटिव जो प्रेजेंट है डिफरेंशियल इक्वेशन में उसकी पावर। सिंपलीफाई फॉर्म में, फ्रैक्शनल पावर नहीं, सिंपलीफाई फॉर्म में जो इंटीजर पावर आएगी हाईएस्ट ऑर्डर डेरिवेटिव की वो ही अपना डिग्री कहलाएगा। तो यहाँ पे डिग्री जो है ऑर्डर तो कौन सा हो गया? हाईएस्ट ऑर्डर डेरिवेटिव कौन सी है? सेकंड, तो ऑर्डर तो 2 हो गया। अब डिग्री जो है वो इसी हाईएस्ट ऑर्डर डेरिवेटिव की पावर कहलाएगी। तो इस हाईएस्ट ऑर्डर डेरिवेटिव क्या है? 2 और इसकी पावर में कितनी है? 3, तो डिग्री आपकी 3 हो जाएगी। तो ये जो इक्वेशन है वो सेकंड ऑर्डर एंड थर्ड डिग्री डिफरेंशियल इक्वेशन है। अगर आपको इक्वेशन इस फॉर्म में दे रखी है dy by dx 3/2 इक्वल्स टू d2y by dx स्क्वायर, अब इसकी डिग्री और ऑर्डर अगर कैलकुलेट करना है तो सबसे पहले हमें इस फ्रैक्शनल पावर को एलिमिनेट करना पड़ेगा। तो स्क्वायरिंग बोथ साइड, जब स्क्वायर करेंगे तो अपना आ जाएगा dy by dx का क्यूब इक्वल्स टू d2y by dx स्क्वायर का होल स्क्वायर। अब इस डिफरेंशियल इक्वेशन का ऑर्डर कितना हो गया? ऑर्डर भी आपका 2 है और डिग्री भी 2 है। ठीक है, सिंपलीफाई फॉर्म में, यानी फ्रैक्शनल पावर नहीं होनी चाहिए। सिंपलीफाई फॉर्म में जो आपकी इक्वेशन जनरेट होगी उस केस में उसके हाईएस्ट ऑर्डर डेरिवेटिव की पावर जो है वो आपकी डिग्री कहलाएगी। तो ये तो हो गया ऑर्डर एंड डिग्री। अब अपन आते हैं अपने मेन टॉपिक फर्स्ट ऑर्डर एंड फर्स्ट डिग्री डिफरेंशियल इक्वेशन। नाउ टॉपिक जो है अपना क्या? फर्स्ट ऑर्डर एंड फर्स्ट डिग्री। यानी जो भी डिफरेंशियल इक्वेशन आपके पास गिवन होगी उसमें डेरिवेटिव फर्स्ट ऑर्डर में ही प्रेजेंट होगी और वो फर्स्ट डिग्री फॉर्म में ही होगी, यानी वो डिग्री भी नहीं बढ़ेगी, यानी स्क्वायर क्यूब इन्वॉल्व नहीं होंगे। अब इसके अंदर जो स्टार्टिंग के दो मेथड है वो आप ऑलरेडी 12th में पढ़ के आए हो। फर्स्ट था अपना सेपरेशन ऑफ वेरिएबल, जो भी आपकी फर्स्ट ऑर्डर डिफरेंशियल इक्वेशन है उसको वेरिएबल को सेपरेट करके इंटीग्रेट करते हैं। सेकंड मेथड था अपना होमोजेनियस, जिसमें जो dy बाई dx फॉर्म में अरेंज करते हो तो इक्वेशन की जो डिग्री है वो सेम होनी चाहिए न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में जो आपका फंक्शन है। थर्ड नंबर पे अपना जो आता है वो है लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन, और यहीं से अपना बीटेक का टॉपिक भी स्टार्ट होता है, फर्स्ट ऑर्डर एंड फर्स्ट डिग्री लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन। लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन, तो इसके दो फॉर्मेट है। फॉर्मेट नंबर 1
अगर dy बाई dx फॉर्म में है तो ये आपका हो जाएगा dy बाई dx प्लस पी वाई इक्वल्स टू q, where p and q are function of x. Then इंटीग्रेटिंग फैक्टर आपका हो जाएगा e रेज़ पावर p dx, एंड सॉल्यूशन हो जाएगा इस केस में आपका y मल्टीप्लाई बाय इंटीग्रेटिंग फैक्टर इंटीग्रेशन ऑफ q इंटीग्रेटिंग फैक्टर dx प्लस c. ये अपनी फर्स्ट फॉर्म हो गई जो dy बाई dx फॉर्म में है. अगर आपका dy बाई dx फॉर्म नहीं है तो क्या होगा, d2y बाई dx स्क्वायर dx बाई dy फॉर्म होगा. नाउ dx बाई dy प्लस px इक्वल्स टू q. अब यहां जो p और q है वो किसके फंक्शन होंगे, y के, क्योंकि यहाँ पे इंडिपेंडेंट वेरिएबल अब आपका y है. p and q are function of y और कांस्टेंट. तो इंटीग्रेटिंग फैक्टर क्या हो जाएगा, यहाँ e रेज़ पावर p dx था तो यहाँ पर आपका इंटीग्रेटिंग फैक्टर आपका हो जाएगा e रेज़ पावर p dy, एंड सॉल्यूशन इसमें हो जाएगा x मल्टीप्लाई बाय इंटीग्रेटिंग फैक्टर इंटीग्रेशन ऑफ q इंटीग्रेटिंग फैक्टर dy प्लस कांस्टेंट इंटीग्रेशन c. तो ये दो फॉर्मेट होते हैं लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन में. जो भी फॉर्मेट आप बना रहे हो, चाहे वो dy बाई dx फॉर्म में अरेंज कर रहे हो या dx बाई dy, आप जिस भी फंक्शन को डिवाइड कर रहे हो वो डिनोमिनेटर वाला फंक्शन इस तरह से होना चाहिए कि वहां x और y इंडिपेंडेंटली सेपरेट हो जाए. जहां x y सेपरेट करना पॉसिबल नहीं है तो वो फॉर्म अरेंज नहीं हो पाएगी. ये आपको याद रखना है. इसी के साथ इसकी जो रिड्यूसिबल फॉर्म आती है, इन दोनों की ही रिड्यूसिबल फॉर्म आ जाएगी. इसकी जो रिड्यूसिबल फॉर्म है वो है f dash y dy by dx प्लस p f y इक्वल्स टू q, और इसकी रिड्यूसिबल हो जाएगा f dash x dx by dy प्लस p f x इक्वल्स टू q. ठीक है, यहाँ p और q आपका फंक्शन ऑफ x ही है और यहाँ पे p और q आपका फंक्शन ऑफ y ही है. ठीक है, रिड्यूस करने के लिए सीधा सा फॉर्म है, जो भी p है, p के साथ अगर dy by dx फॉर्म है तो p के साथ जो y की क्वांटिटी है फंक्शन ऑफ y, उसकी डेरिवेटिव यहाँ आनी चाहिए साथ में. तो आपका ये इस फॉर्म में रिड्यूस हो सकता है. और रिड्यूस करने के लिए हमें रिप्लेसमेंट क्या लेना है, fy इक्वल्स टू v f dash y dy by dx इक्वल्स टू आपका हो जाएगा ये dv by dx. ठीक है, तो ये जो इक्वेशन होगी वो y को v से रिप्लेस हो जाएगी और v के फॉर्म में आपकी इक्वेशन आ जाएगी. ऐसे ही अगर इस फॉर्म में है ये p के साथ जो फंक्शन ऑफ x है उसकी डेरिवेटिव आपका dx by dy. वेरिएबल पार्ट की बात करते हैं, कांस्टेंट कुछ भी हो सकता है, कांस्टेंट से कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा, कांस्टेंट कुछ भी हो. अगर जो वेरिएबल पार्ट है fx उसका डेरिवेटिव अगर यहाँ प्रेजेंट है, जैसे x स्क्वायर है तो x यहाँ होना चाहिए, sin x है तो यहाँ पे आपका cos x होना चाहिए. तो अपन ये किस में रिड्यूस हो जाएगा, dx by dy फॉर्म में. और इस केस में fx को v मानेंगे और f dash x dx by dy आपका रिप्लेस हो जाएगा dv अपॉन dy में. ठीक है, तो ये जो फॉर्म है या x ये v आ जाएगा, तो पूरा प्रोसेस सेम आपका यही रहेगा. तो ये था अपना फर्स्ट टॉपिक, लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ फर्स्ट ऑर्डर एंड फर्स्ट डिग्री, जिसमें डायरेक्ट और रिड्यूसिबल दोनों ही फॉर्म अपन लिख चुके हैं. तो फर्स्ट न्यूमेरिकल जो दे रखा है अपना फर्स्ट पार्ट, सॉल्व 1 प्लस वाई स्क्वायर dx by dy प्लस x e रेज़ पावर माइनस 10 इनवर्स y, किस फॉर्म में, dx by dy. और dx by dy की जो स्टैंडर्ड फॉर्म है उस फॉर्म में अरेंज करते हैं. ये है इसकी स्टैंडर्ड फॉर्म, dx by dy प्लस px इक्वल्स टू q. q राइट हैंड साइड जो है वो फंक्शन ऑफ y होना चाहिए, p और q दोनों ही.
तो यहाँ हम सबसे पहले dx by dy के कोएफिशिएंट को 1 बना देते हैं, 1 plus y square से डिवाइड करके we can write this किससे डिवाइड किया है, 1 plus y square से, तो dx by dy plus x upon 1 plus y square equals to e raised power minus tan inverse y upon 1 plus y square. इक्वेशन नंबर फर्स्ट कंपेयर करो, इससे कंपेरिजन करना है dx by dy प्लस px, p फंक्शन ऑफ y है 1 upon 1 plus y square और राइट हैंड साइड q भी आपका फंक्शन ऑफ y है, तो ये आपकी एक्सटेंडेड फॉर्म है। यहाँ पे p आपका हो गया 1 upon 1 plus y square और q की वैल्यू हो गई e रेज़ पावर माइनस tan इनवर्स y अपॉन 1 plus y square। तो सबसे पहले अपन को निकालना है इंटीग्रेटिंग फैक्टर, सबसे फर्स्ट इंटीग्रेटिंग फैक्टर, तो इंटीग्रेटिंग फैक्टर आपका हो जाएगा e रेज़ टू द पावर p dy, e रेज़ पावर p की वैल्यू अपनी 1 plus y square 1 upon 1 plus y square और इसका इंटीग्रेशन हो जाएगा e रेज़ पावर tan इनवर्स y। देन the solution is x multiplied by integrating factor integration of q into integrating factor dy plus c। वैल्यूज पुट कर दो, यहां हम वैल्यूज पुट कर देंगे, x इंटीग्रेटिंग फैक्टर आया e रेज़ पावर tan इनवर्स y, इंटीग्रेशन ऑफ q राइट हैंड साइड वैल्यू e रेज़ पावर माइनस tan इनवर्स y upon 1 plus y square multiply by integrating factor e raised power tan inverse y dy plus c। ना ये e raised power प्लस का tan inverse y है और ये माइनस का tan inverse y, दोनों एक दूसरे को कैंसिल आउट कर देंगे, तो x e raised power tan inverse y 1 upon 1 plus y square का इंटीग्रेशन tan inverse y plus c, तो x इक्वल टू आपका हो गया c प्लस tan इनवर्स y e raised to the power minus tan inverse y। This is the required solution of given differential equation. Now second न्यूमेरिकल दे रखा है x cos x dy by dx plus y x sin x plus cos x equals to 1। अब dy by dx फॉर्म में है तो dy by dx की फॉर्म क्या होती है, dy by dx plus py equals to q, जहां पर p और q जो है वो आपके फंक्शन ऑफ x होने चाहिए और dy by dx का कोएफिशिएंट 1 होना चाहिए। सबसे पहले तो अपन dy by dx का कोएफिशिएंट 1 बनाते हैं x cos x से डिवाइड करके, तो वी कैन राइट दिस इक्वेशन as dy by dx plus x sin x plus cos x upon x cos x y equals to 1 upon x cos x। तो ये आपका हो जाएगा dy by dx प्लस x से x कैंसिल, sin अपॉन cos tan x प्लस cos से cos कैंसिल 1 अपॉन x y इक्वल्स टू sec x अपॉन x। नाउ ये अब चेक करो फॉर्म से मिल रहा है dy by dx प्लस py इक्वल्स टू q, p और q जो है वो क्या है, फंक्शन ऑफ x, तो यहाँ पे p आपका आ गया tan x प्लस 1 अपॉन x और q की वैल्यू है sec x by x। तो अब हमें फर्स्ट फाइंड आउट करना है इंटीग्रेटिंग फैक्टर, इसका इंटीग्रेटिंग फैक्टर निकालो। इंटीग्रेटिंग फैक्टर आपका हो जाएगा e रेज़ पावर p dx, e रेज़ पावर p की वैल्यू है tan x प्लस 1 अपॉन x dx। ना इंटीग्रेट करो, tan x का इंटीग्रेशन क्या होगा,
e रेज पावर 10x क्या होता है साइन अपॉन कॉस, कॉस को अगर t मानते हैं तो माइनस का साइन x dx आ जाएगा, तो माइनस 1/t, तो e रेज पावर माइनस log cos x प्लस log x। सिंप्लीफाई कर लेते हैं log की प्रॉपर्टी से, तो ये आपका हो जाएगा e रेज पावर log x अपॉन cos x। क्या हो जाएगा x अपॉन cos x, log से ही कैंसिल, या x sec x, cos का अपोजिट, तो ये अपना इंटीग्रेटिंग फैक्टर हो गया। देन द सॉल्यूशन इज y multiplied by integrating factor integration of q integrating factor dx plus c, तो y into x sec x, q की वैल्यू sec x अपॉन x, x sec x अपना इंटीग्रेटिंग फैक्टर प्लस c, x से x कैंसिल आउट हो गया, तो y x sec x इक्वल्स टू, ये क्या होगा sec स्क्वायर, और sec स्क्वायर को अपन लिख सकते हैं 1 प्लस tan स्क्वायर x। sec स्क्वायर का डायरेक्ट इंटीग्रेशन हो सकता है, sec स्क्वायर का इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा 10x, तो sec स्क्वायर का इंटीग्रेशन हो गया 10x प्लस c, तो दिस इज द रिक्वायर्ड सॉल्यूशन। ठीक है, y x sec x इक्वल्स टू 10x प्लस c। आप चाहो तो इसको x sec x से डिवाइड करके भी लिख सकते हो। नाउ नेक्स्ट न्यूमेरिकल है अपना x डिवाइड बाय dx प्लस y इक्वल्स टू y स्क्वायर log x। अगर ये डिवाइड बाय dx फॉर्म में सॉल्व होगा तो राइट हैंड साइड ओनली फंक्शन ऑफ x होना चाहिए। अगर ये डिवाइड बाय dx से सॉल्व होता है लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन, तो राइट हैंड साइड किसका फंक्शन होना चाहिए ओनली x, यानी y स्क्वायर जो आपका x है उससे अपन पूरी इक्वेशन से डिवाइड कर देंगे। नाउ डिवाइडेड बाय y स्क्वायर, और dy बाय dx का जो कोएफिशिएंट है वो भी क्या होना चाहिए 1, तो x को भी डिवाइड कर देंगे, तो डिवाइडेड बाय एक्स वाई स्क्वायर, किससे डिवाइड कर रहे हैं हम एक्स वाई स्क्वायर से, तो ये आपका हो जाएगा 1 अपॉन वाई स्क्वायर डी वाई बाई डी एक्स प्लस 1 अपॉन एक्स वाई इक्वल्स टू लॉग एक्स अपॉन एक्स। अपन ने एक्स वाई स्क्वायर से डिवाइड कर दिया, तो इसकी जो स्टैंडर्ड फॉर्म है वो तो ये होती है डी वाई बाई डी एक्स प्लस पी वाई इक्वल्स टू क्यू। क्या इस फॉर्म में है क्या? नहीं है, क्यों डी वाई बाई डी एक्स के साथ 1 अपॉन वाई स्क्वायर आ रहा है, और p जो है 1 अपॉन x उसके साथ मल्टीपल में 1 अपॉन y है, ओनली y नहीं है, यानी फंक्शन ऑफ y है, तो ये इसकी रिड्यूसिबल फॉर्म में आ गया। और क्या थी इसकी रिड्यूसिबल फॉर्म? f डैश y dy by dx प्लस p f y इक्वल्स टू q, यानी p यहाँ पे p क्या हो गया 1 अपॉन x, p के साथ जो फंक्शन है, p के साथ फंक्शन कौन सा अपना 1 अपॉन y, इसकी डेरिवेटिव आपका dy by dx के साथ होना चाहिए, तो 1 अपॉन y का डिफरेंशिएशन क्या होता है माइनस का 1 अपॉन y स्क्वायर, तो कांस्टेंट का कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा, 1 अपॉन y स्क्वायर है अपने पास, तो ये किस फॉर्म में आ गई रिड्यूसिबल फॉर्म में। तो इसको रिड्यूस करने के लिए क्या पुट करना पड़ेगा, पुट 1 अपॉन y इक्वल्स टू v, तो ये आपका हो जाएगा माइनस 1 अपॉन y स्क्वायर dy बाय dx इक्वल्स टू dv बाय dx। ये वैल्यूज पुट करो, तो ये आपका हो गया माइनस dv बाय dx प्लस 1 अपॉन x, 1 अपॉन y को v से रिप्लेस कर दिया log x बाय x, और सिंप्लीफाई फॉर्म में लिखें तो माइनस से मल्टीप्लाई कर देते हैं dv बाय dx माइनस 1 अपॉन एक्स वी इक्वल्स टू माइनस का log x बाय x। ये हो गया इक्वेशन नंबर फर्स्ट। अब जो इक्वेशन है वो लीनियर फॉर्म में, चेक कर लो, y की जगह v आ रहा है, तो dv बाय dx प्लस pv इक्वल्स टू q, p 1 बाय x है और q राइट हैंड साइड माइनस log x बाय x, दोनों ही x के फंक्शन है, तो ये है आपकी लीनियर फॉर्म। दिस इज फर्स्ट ऑर्डर फर्स्ट डिग्री लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन। तो यहाँ पे p आपका क्या हो गया माइनस का 1 अपॉन x, और q की वैल्यू हो गई माइनस का log x बाय x, माइनस का log x बाय x।
तो इंटीग्रेटिंग फैक्टर क्या हो जाएगा, e रेस्ट पावर p dx, e रेस्ट पावर p की वैल्यू -1/x, e रेस्ट पावर -1/x का इंटीग्रेशन log x। सिंप्लीफाई करो तो ये अपना आ जाएगा e रेस्ट पावर log 1/x, log से e कैंसिल, तो इंटीग्रेटिंग फैक्टर क्या आ गया अपना 1/x, इंटीग्रेटिंग फैक्टर आया है 1/x, देन द सॉल्यूशन इज v multiply by integrating factor integration of q multiply by integrating factor dx plus c, यहां वैल्यूज पुट करो, तो v की वैल्यू भी पुट कर लेते हैं साथ साथ में, v की वैल्यू क्या हो जाएगी 1/y, इंटीग्रेटिंग फैक्टर 1/x, q की वैल्यू माइनस का log x अपॉन x, इंटीग्रेटिंग फैक्टर 1/x dx plus c। नाउ इस इंटीग्रेशन को करने के लिए log x को t मान लेते हैं, log x इक्वल टू t, तो 1/x dx इक्वल टू हो गया dt, एक 1/x और बच रहा है, तो x की वैल्यू हो जाएगी e रेस्ट पावर t, तो 1/x की वैल्यू हो गई e रेस्ट पावर -t, ये वैल्यूज पुट करो इंटीग्रेट करने के लिए, तो ये वैल्यूज अपन जब पुट करेंगे तो अपने पास आ जाएगा 1/xy इक्वल्स टू, माइनस बाहर ही ले लेते हैं, इंटीग्रेशन ऑफ log x को t मान लिया है, 1/x की वैल्यू e रेज़ पर -t और 1/x dx की वैल्यू dt, ये अपना हो गया फर्स्ट फंक्शन, e रेज़ पर -t सेकंड फंक्शन, बाय पार्ट इंटीग्रेशन 1/xy फर्स्ट फंक्शन कांस्टेंट, सेकंड का इंटीग्रेशन e रेज़ पर -t अपॉन -1 माइनस फर्स्ट t का डिफरेंशिएशन 1 और e रेज़ पर -t का फिर से इंटीग्रेट करेंगे तो e रेज़ पर -t अपॉन -1, एक -1 ऑलरेडी था, तो ये आपका हो गया -1 का स्क्वायर प्लस c, तो 1/xy यहां से e रेज़ पर -t कॉमन आ जाएगा और ये माइनस भी कॉमन आ जाएगा, माइनस एक माइनस आपका ऑलरेडी बाहर था, तो यहां से माइनस कॉमन आएगा तो ये प्लस हो जाएगा, तो e रेज़ पर -t, यहां से बच रहा है आपका t, माइनस कॉमन आ गया है, +1 प्लस c, ना e रेज़ पर -t की वैल्यू 1/x, तो 1/xy 1/x, t की वैल्यू log x प्लस 1 प्लस c और 1/y इक्वल्स टू log x प्लस 1 प्लस cx। दिस इज द रिक्वायर्ड सॉल्यूशन ऑफ गिवन डिफरेंशियल इक्वेशन। तो ये था अपना फर्स्ट न्यूमेरिकल ऑन रिड्यूसिबल इन द dy by dx फॉर्म। तो नेक्स्ट न्यूमेरिकल है अपना क्वेश्चन नंबर फर्स्ट इज सॉल्व dy by dx इक्वल्स टू x क्यूब y क्यूब माइनस xy, या फिर ये इस फॉर्म में लिखा हुआ dy इक्वल्स टू x क्यूब y क्यूब माइनस xy dx, दोनों ही एक ही फॉर्म को डिनोट कर रही है। दूसरी फॉर्म मैंने इसलिए लिखी है क्योंकि dy by dx तो आप इजीली कर लोगे, बट अगर इस फॉर्म में दे रखा है आपको तो हमें dy by dx बनाना है या dx by dy, वो कैसे पता चलेगा? अगर मैं इसको dx by dy में कन्वर्ट करता हूं तो ये वाला पार्ट डिनोमिनेटर में चला जाएगा इस तरह से, dx by dy इक्वल्स टू 1/x क्यूब y क्यूब माइनस xy, और लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन हमेशा याद रखना डिनोमिनेटर में कभी भी ऐसा पार्ट नहीं होना चाहिए जो x y को सेपरेट करना पॉसिबल नहीं हो। यहाँ पे x y सेपरेट करना पॉसिबल नहीं है, इसलिए dx by dy में सॉल्व नहीं कर सकते, इसे हमें dy by dx फॉर्म में ही अरेंज करना पड़ेगा।
तो dy बाई डी एक्स फॉर्म में अरेंज करेंगे तो ये आपका आ जाएगा dy बाई डी एक्स इक्वल्स टू एक्स क्यूब वाई क्यूब माइनस एक्स वाई। अब यहां पे हमेशा आपको याद रखना, अगर एक ही जैसे फंक्शन दे रखे जैसे एक्स क्यूब एक्स वाई का क्यूब और माइनस एक्स वाई, हमेशा लोअर पार्ट लेफ्ट हैंड साइड में ट्रांसफर करना आपको, ठीक है, हमेशा लोअर डिग्री वाला पार्ट, यानी हमें एक्स वाई को ट्रांसफर करना है, लेफ्ट हैंड साइड में ट्रांसफर करो dx बाई डी वाई प्लस एक्स वाई इक्वल टू एक्स क्यूब वाई क्यूब। अब dy बाई डी एक्स फॉर्म जो है, dy बाई डी एक्स फॉर्म है, तो राइट हैंड साइड किसका फंक्शन होना चाहिए, x का। ये वाई क्यूब एक्स्ट्रा आ रहा है तो वाई क्यूब से डिवाइड कर देंगे, 1 अपॉन वाई क्यूब dy बाई डी एक्स प्लस x अपॉन वाई स्क्वायर इक्वल टू एक्स क्यूब। अब ये डायरेक्ट फॉर्म में नहीं है, डायरेक्ट लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन फॉर्म में नहीं है, तो इसकी रिड्यूसिबल फॉर्म चेक कर लेते हैं। रिड्यूसिबल फॉर्म क्या थी, एफ डैश वाई डी वाई बाई डी एक्स प्लस पी एफ वाई इक्वल टू क्यू। पी और क्यू जो है वो फंक्शन ऑफ एक्स है, पी और क्यू जो है वो अपने क्या है, फंक्शन ऑफ एक्स। तो यहाँ एक्स तो ये है, तो 1 अपॉन वाई स्क्वायर क्या हो गया, फंक्शन ऑफ वाई। अब इसका डिफरेंशिएशन डी वाई बाई डी एक्स के साथ होना चाहिए, तो 1 अपॉन वाई स्क्वायर का डिफरेंशिएशन आपका होता है माइनस का 2 अपॉन वाई क्यूब। तो -2 कांस्टेंट है, उसे कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा, 1 अपॉन वाई क्यूब अपने पास है, तो ये अपनी रिड्यूसिबल टू द लीनियर फॉर्म है। और इस फॉर्म को बर्नौली फॉर्म भी बोलते हैं। ये वाली जो फॉर्म है वो आपकी बर्नौली फॉर्म भी कहलाती है, जो एल्जेब्रिक फॉर्म में है, और इसकी डेरिवेटिव यहाँ प्रेजेंट है, तो ये अपनी बर्नौली फॉर्म भी है। नाउ इसको लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन में कन्वर्ट करने के लिए क्या करेंगे, पुट 1 अपॉन वाई स्क्वायर इक्वल टू बी, तो इसका डिफरेंशिएशन आपका हो जाएगा माइनस का 2 अपॉन वाई क्यूब dy बाई डी एक्स इक्वल टू dv बाई डी एक्स। नाउ वैल्यूज पुट कर लेते हैं, तो अपना जो इक्वेशन में वैल्यूज पुट करेंगे तो 1 अपॉन वाई क्यूब dy बाई डी एक्स आपका हो जाएगा माइनस का 1 बाई 2 dv बाई डी एक्स प्लस x वाई स्क्वायर की वैल्यू 1 अपॉन वाई स्क्वायर की वैल्यू v इक्वल्स टू एक्स क्यूब। ना इसको सिंप्लीफाई कर लो, ये आपके हो जाएगा dv बाई डी एक्स माइनस 2x इंटू वी माइनस का 2x क्यूब। अब ये जो है वो आपका लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन फॉर्म है। p आपका हो गया यहां से माइनस का 2x और q आपका हो गया माइनस का 2x क्यूब। इंटीग्रेटिंग फैक्टर e raised to the power p dx e raised to the power minus 2x e raised to the power minus x का इंटीग्रेशन x स्क्वायर बाय 2, तो e raised to the power minus x स्क्वायर इसका इंटीग्रेटिंग फैक्टर आया है। देन सॉल्यूशन हो जाएगा v मल्टीप्लाई बाय इंटीग्रेटिंग फैक्टर इंटीग्रेशन ऑफ q इंटीग्रेटिंग फैक्टर dx plus c, v मल्टीप्लाई बाय इंटीग्रेटिंग फैक्टर e रेज़ पर माइनस एक्स स्क्वायर, q की वैल्यू q आपका हो गया माइनस का 2x क्यूब e रेज़ पर माइनस एक्स स्क्वायर dx plus c। नाउ इस इंटीग्रेशन को परफॉर्म करने के लिए हमें x स्क्वायर को t मान लेते हैं, x स्क्वायर इक्वल्स टू t, तो आपका 2x dx आ जाएगा dt के बराबर। और अगर माइनस एक्स स्क्वायर चाहो तो भी ले लो, कोई प्रॉब्लम नहीं, माइनस एक्स स्क्वायर को t मान लो तो माइनस का 2x dx आपका हो जाएगा dt के इक्वल। दोनों से ही सिंप्लीफाई कर सकते हो। ना वैल्यूज पुट कर दो, v की वैल्यू भी अपन पुट कर लेते हैं। v किसे माना था अपन ने, 1 अपॉन वाई स्क्वायर को, तो 1 अपॉन वाई स्क्वायर e रेज़ पर माइनस एक्स स्क्वायर इंटीग्रेशन ऑफ जो ये माइनस का 2x क्यूब है माइनस 2x dx तो अपन dt लिख देते हैं,
अब क्या बच गया यहाँ से, एक्स स्क्वायर बच गया है प्लस का, जो माइनस 2x dx तो अपना dt आ गया, प्लस का एक्स स्क्वायर आपका माइनस टी के बराबर हो जाएगा, और e रेस्ट पावर टी प्लस सी, तो ये अपना हो गया e रेस्ट पावर माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन वाई स्क्वायर माइनस बाय पार्ट इंटीग्रेशन फर्स्ट और सेकंड फंक्शन अपना e रेस्ट पावर टी हो गया, फर्स्ट फंक्शन कांस्टेंट, सेकंड का इंटीग्रेशन माइनस डिफरेंशिएशन ऑफ फर्स्ट पार्ट इंटीग्रेशन ऑफ सेकंड पार्ट, तो e रेस्ट पावर माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन वाई स्क्वायर, e रेस्ट पावर टी को कॉमन ले लेते हैं और माइनस को मल्टीप्लाई कर देंगे, तो ये तो हो गया +1 और माइनस टी प्लस सी, नाउ टी की वैल्यू माइनस का एक्स स्क्वायर, तो e रेस्ट पावर माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन वाई स्क्वायर इक्वल्स टू 1, टी की वैल्यू माइनस का एक्स स्क्वायर, तो 1 प्लस एक्स स्क्वायर प्लस सी, तो 1 अपॉन वाई स्क्वायर आ जाएगा 1 प्लस एक्स स्क्वायर प्लस सी e रेज़ टू द पावर एक्स स्क्वायर, दिस इज आवर रिक्वायर्ड सॉल्यूशन। तो ये थे अपने रिड्यूसिबल टू द लीनियर की फॉर्म में, दोनों न्यूमेरिकल dy बाय dx फॉर्म के थे। नाउ इस पूरे प्रोसेस में कोई डाउट? तो आज की क्लास अपन यही एंड करते हैं, थैंक यू।